हाय। आज का हमारा जो टॉपिक है, ऑफ कोर्स मैं कब से आपको टिप्स ऑन बॉलीवुड ही दे रहा हूँ, लेकिन आज का जो सब्जेक्ट है वो है व्हाई समबडी इज़ लकी एंड बीइंग बिग बिग स्टार और एक्टर एंड व्हाई नॉट मी। ये अक्सर सवाल जो मुझे एक्टर्स पूछते हैं कि सर मुझे 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई 10 साल है, कोई बोल रहे हैं सर मैं वो बड़ा स्टार नहीं बना, वो एक्टर नहीं बना, क्या व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। मैंने उनसे कहा देखिए दो चीज़, एक तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ विद इन अस, हमारे ही अंदर प्रॉब्लम है। तो वो मैं उनसे समझाया कि देखिए सबसे पहले जो लोग सक्सेसफुल है या एक्टर बन गए या स्टार बन गए, इनके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारी लगन है, दे आर डेडिकेटेड। सो अगर कभी आप उनके साथ बैठें फुर्सत में, अगर वो आपको कभी मिल गए तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह से अपनी मेहनत की थी और किस तरह से अपनी प्लानिंग करके उनको डेस्टिनी ने साथ दिया। और आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि भाई मैंने, अभी बहुत से लड़के बोलते हैं सर मैं ने 3 महीने का या 6 महीने का या एक्टिंग वर्कशॉप्स किए हैं या थिएटर किए हैं, एक्टिंग कोर्स किए हैं, या फिर मैंने जैसे कोई और चीज़ें जैसे क्या बोलते हैं प्ले किए हैं या जो भी वो किया है। और वो सोचते हैं कि भाई 3 महीना 6 महीना से थिएटर करने से या एक्टिंग करने से आप एक्टर बन जाते हो, ऐसा नहीं है। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था ये जो एक्टिंग है ये लगातार प्रोसीजर है। आज बड़े से बड़े सिंगर भी कहते हैं कि हम गला लेके पैदा हुए थे, लेकिन गुरु जी के पास या टीचर के पास हमने रियाज किया, प्रैक्टिस किया और उन्होंने हमें हमारी कमियां बताते गए। तो वो इवन ओल्ड एज तक में भी प्रैक्टिस करते थे। तो सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये कोई फास्ट फूड की तरह ना सोचे कि भाई मैंने 1 महीना कर लिया तो मैं एक्टर बन गया, 6 महीने मैंने कोई क्लास कर लिए तो मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था एक फेमस एक्ट्रेस के इंटरव्यू में, उसने कहा था कि उनके ज़माने में थिएटर्स भी नहीं होते थे। करेक्ट, उनके ज़माने में ये सब क्लासेस नहीं हो, थिएटर होते थे, क्लासेस नहीं होते थे एक्टिंग कोर्स वगैरह के। फिर भी वो लोग इतने ग्रेट एक्टर कैसे बने, तो उन्होंने यही कहा कि हमने एक तो सबसे पहले जो भी हमारे डायरेक्टर ने हमें समझाया उसे हम समझे। सेकंड, हम लोग पिक्चर मूवीज़ वगैरह देख के भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते थे। और कुछ जो एक्टर्स होते हैं या कुछ जो लोग होते हैं जिसे हम कहते हैं बॉर्न एक्टर्स के, उनके अंदर एक क्वालिटी होती है जो वो दे आर वेरी गुड इन ऑब्जर्वेशंस, उनको पता होता है किस तरह से कौन कैसे बिहेव करता है, उसको वो ऑब्जर्व करके वो अपने रियल लाइफ में यानी कि सिनेमा में करके प्रेजेंट करके बताते हैं। सो देखिए सबसे पहले ये ना सोचे कि 3 महीना 6 महीना 1 साल मैंने कोई थिएटर कर लिया, वर्कशॉप कर लिया, ये तो मैं बहुत बड़ा नहीं, ये एक लगातार प्रैक्टिस है, इसे प्रैक्टिस करना चाहिए। अब अपन हमारा सवाल हुआ व्हाई समवन इज लकी एंड व्हाई नॉट यू आर लकी। ये तो देखो हर चीज, हर बिजनेस में हम कभी कभी कहते हैं यार सामने वाले की रेस्टोरेंट बहुत चल रही है, उसकी रेस्टोरेंट नहीं चल रही, जबकि खाना दोनों में एक है। तो देर इज लॉट ऑफ थिंग्स बिटवीन टू, अगर हम रिसर्च करें वो दोनों चीज़ों में तो दो चीज़ हो सकती है, या तो उनका खाना बहुत अच्छा है या उनकी सर्विस बहुत अच्छी है या दे आर वेरी नाइस पीपल। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लक फैक्टर। देखिए लक हमारे हाथ में नहीं है, डेस्टिनी इज नॉट इन योर हैंड, राइट। आज आपकी डेस्टिनी में है तभी तो आप बम्बई शहर में हो, सब जो जो बॉम्बे में आया या बाहर से भी, ये तो आपकी डेस्टिनी आपके हाथ में नहीं है, लेकिन काम करना तो आपके हाथ में है, राइट। तो देखिए सबसे पहले आप वो थिएटर जो ज्वाइन किए उसे इतनी जल्दी ना छोड़े, 1 महीने 2 महीने में सोच के कि भाई मुझे अभी एक्टिंग आ गई या मैं वो हो गया। आप उसे प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने कोई क्या बोलते हैं कोर्स भी किया है तो वो कोर्स में भी अगर आपको लगता है कि भाई आई एम स्टिल नॉट कंप्लीटेड या स्टिल मुझे नहीं समझ आ रही, अपने टीचर को पूछे, तो यू बेटर कंटिन्यू इट। हाँ, तो सब जो एक सक्सेसफुल की बात आती है तो वो इंसान जो सक्सेसफुल है, लेट्स टॉक अबाउट ए आदमी। अब आप कहते हो यार वो तो 2 साल से बॉम्बे में आई या आई और वो इतनी बड़ी स्टार बन गई और इतने बड़े, और हम यहाँ 5 साल से हैं। तो देखिए वो मैंने आपसे जैसे कहा हर इंसान के पीछे अपनी कुछ कहानी, मेहनत, सब कुछ होता है। ये वो इंडिविजुअल इंसान ही जानता है कि उसने कितनी मेहनत की है या क्या उनके पीछे वो जानते हैं। तो आप दूसरों को देख के सोचे कि मैं 5 साल से अभी तक नहीं हुआ हूँ, ये 2 साल में निकल गया, कोई 6 साल से है फिर भी नहीं हो रहा है, तो वो ना सोचे, आप अपना काम करते रहे। यू बी डेडिकेटेड, यू बी सीरियस इन योर वर्क। अगर आपकी डेस्टिनी ने आपको साथ दिया, बिकॉज डेस्टिनी बहुत ज़रूरी है, तकदीर बहुत ज़रूरी होती है। तो ये सबसे पहले बड़े से बड़ा एक्टर भी आपसे कहता है, जैसे मैंने एक बहुत बड़े एक्टर की इंटरव्यू में देखा था, उसने कहा था कि 60% इंडस्ट्री में हमारे तकदीर बहुत ज़रूरी होती है, तकदीर साथ देती है तो हम अपने आप कामयाब हो जाते हैं। तो कभी कभी आप अगर ऐसा सोचो आप नहीं हो रहे हो तो डोंट फील सैड, डोंट फील स्ट्रेस्ड आउट।
उसको एंजॉय करो। जिस फील्ड के लिए अभी आपको फ्यूचर बनाना है तो उसे एंजॉय करो ना, उसे सीखो, फाइंड आउट करो कि क्या कमी है। जैसे अभी आपको लगता है कि भाई आपकी डिक्शन ठीक नहीं है, तो जाओ डिक्शन टीचर के पास जाओ, डिक्शन सीखो। आपको लगता है कि भाई मुझे क्या बोलते हैं कि एक्टिंग नहीं आ रही है, या मुझे पता नहीं चल रहा है, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, तो ट्राई। बिकॉज देखो, एक टीचर आपको समझाएगा, लेकिन एक एक्टर के लिए सबसे इंटेलिजेंट खुद को होने चाहिए, यानी दे हैव टू बी इंटेलिजेंट टू अंडरस्टैंड। समझो मैं आपको कोई कैरेक्टर समझा रहा हूँ पर आप समझ ही नहीं रहे। जैसे मैंने कहा, सोचो कि ये आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई और आप बहुत सैड है, तो वो मैंने तो बोल दिया, लेकिन आपको फील करना है कि भाई जब वो छोड़कर चली गई तो हाउ सैड यू आर फीलिंग। अब आपने उसको फील दिखाई नहीं रहे हो, फील ही नहीं दिखा रहे हो, और आप अपने ऐसे ही सोचे हाँ चलो छोड़ दिया, और तो देन व्हाट हैपेंस, इट इज़ नॉट द डायरेक्टर और कास्टिंग डायरेक्टर एनीबडीज प्रॉब्लम, इट इज़ योर प्रॉब्लम। सो डोंट फील बैड अगर कोई सक्सेसफुल हो गया है, गॉड ब्लेस। क्योंकि देखिए हमारी इंडस्ट्री में बहुत बार हमने देखा है, कोई फट से सक्सेस होता है, कुछ सालों के बाद दिखाई नहीं देते, तो आप तो कहते हैं यार वो इतना अच्छा एक्टर था, वो इतना सब कुछ था, तो फिर अभी किधर है वो। तो बाद में ये क्या हो जाता है, दो चीज़ होती है। एक तो मैंने कहा डेस्टिनी जो है, हो सकता है उस वक्त उसकी डेस्टिनी बड़ी पावरफुल थी तो वो सक्सेस हो गया, और उसके बाद उसकी डेस्टिनी ने उसको साथ नहीं तो डाउनफॉल हो गया। हो सकता है उसके बाद वो स्टार बनने के बाद या एक्टर बहुत फेमस बनने के बाद उसका दिमाग कहते हैं ना आकाश में चढ़ गया, और उसने बिहेविंग अच्छी नहीं किए, टाइम पे नहीं आ रहा है शूटिंग पे, प्रोड्यूसरों को परेशान कर रहा है, एटीट्यूड से लोगों से बात कर रहा है, और अब सोच रहा है कि भाई मेरी जगह तो कोई नहीं ले सकता। ये गलत है। आपको मैं ये गलत बताऊँ, अगर आप हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड देखें तो बहुत से एक्टर्स आए चले गए, बड़े बड़े एक्टर्स कुछ साल तक रहे, उसके बाद दिखाई नहीं दिए, कुछ साल तक कोई कोई लोग हैं जो कामयाब पूरी ज़िंदगी रहे, वरना अक्सर वो देखो तो वो सारी एक्टरों के वो कामयाब के बाद नाकामयाब के पीछे भी उन्हीं का प्रॉब्लम होता है, उन्हीं का। क्योंकि हमने कितनी बार देखा है, जब हम एक्टरों को काम देते हैं और वो सेट पर आते हैं तो शूटिंग के टाइम पे बहुत कभी पंक्चुअल नहीं होते हैं। जैसे 9 बजे की शूट है, आराम से आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई उनके बगैर शूटिंग होगी नहीं, तो दे ट्राई टू एक्चुअली परेशान करते प्रोड्यूसर डायरेक्टर को। तो वो तब तक तो आपको झेल लेंगे क्योंकि उनको पता है आपकी ज़रूरत है। लेकिन मुझे बताइए, अगर वही सीरियल या वो मूवी या वो ख़त्म हो गई तो वो क्या आपकी पब्लिसिटी करेगा? वो तो यही कहेगा ना भाई इन्हें लो मत, ये बड़े दिक्कत वाले एक्टर्स हैं, ये बड़े परेशान करती है या बड़ा परेशान करता है। तो नोबडी विल रिपीट यू बिकॉज इंडस्ट्री इज स्मॉल, एक दूसरे से बात करते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको अगर कोई एक काम मिलता है तो टाइम पे पहुंचिए, आपकी अपनी स्क्रिप्ट वगैरह जो दी है वो प्रॉपर कीजिए, एक्टिंग बराबर कीजिए। वहाँ पे चाहे वो मेकअप वाले हो, हेयर हो, कॉस्ट्यूम कोई भी हो, यानी कि एनीबडी इज़ देयर, से आपका इवन स्पॉट बॉय हो, सबके साथ अच्छे बिहेव रखो। देखिए एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी, वो भी मेहनत करते हैं आपके पीछे। कभी कभी आप एक्टर देखिए, मैं कभी कभी देखता हूँ वैनिटी वैन में मस्त एसी में बैठे, कभी बाहर आके देखिए वो भी जो दूसरे वाले हैं जैसे स्पॉट बॉय है या प्रोडक्शन वाले हैं, वो बाहर धूप में भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, और उनको देखकर मुझे ऐसा मन में होता है देखिए ये इतना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये अंदर बैठ के वैनिटी वैन में बैठ के एसी में बैठ के मजे लूट के भी बिहेवियर देखो, एटीट्यूड से बात कर रहे हैं, दे आर ट्रीटिंग एवरीबडी लाइक अ स्मॉल, दैट्स वेरी रॉन्ग। देखिए आज आप वैनिटी वैन में हैं क्योंकि आपके पास काम है, भगवान ना करे कल आपको काम ना मिले तो आपकी भी लाइफ ऐसी हो सकती है जैसे ये लोगों की, बाहर सेट पर खड़े रहोगे स्ट्रगल की तरह, लोग डायरेक्टर को पूछोगे सर, तब आप वैनिटी वैन देख के कहोगे कि देखिए मेरे पास थी वो अच्छी ज़िंदगी लेकिन मैंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार। तो बिहेवियर अच्छा रखिए, एक्टिंग अपनी कीजिए, टाइम पे पहुंचिए, जो भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को चाहिए, कोई भी हो, कॉस्ट्यूम हेयर वाले, सबके साथ अच्छी तरह से बात की। देखिए कभी कभी आप बोलते हो नहीं यार वो लोग ठीक से बात नहीं करते, ठीक है, अगर सामने वाला ठीक से बात नहीं करता और आपने भी ठीक से बात नहीं किया तो आप में और उसमें फ़र्क क्या है, राइट? अगर आपको लगता है कि सामने वाला मिसबिहेव कर रहा है या ठीक है तो यू जस्ट लीव इट। आपको कौन सा उसके साथ कंप्लेन करके ये करके उनके साथ उन्हीं की तरह बन गए, तो आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। सक्सेस आपको बनना है, आपको आगे बढ़ना है, उनकी फ्यूचर क्या है वो जाने। तो वंस अगेन आई एम टेलिंग, डू नॉट ओनली ब्लेम टू योर डेस्टिनी, इट इज़ यू। हम खुद हैं जो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं। मैंने जैसे पहले भी वीडियोस में कहा था कि आपको पूरी प्लानिंग करनी है डे की, आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छा बिहेव रखना है, टाइम पे पहुंचना है। ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो और डेस्टिनी भी आपके साथ है तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल एक्टर बनोगे और आपको खुद खुशी होगी और कहोगे थैंक यू वेरी मच कि भाई आज हम अपने कामयाब हुए। और उस वक्त कामयाबी का जब भी आप सक्सेसफुल हो जाए तो सक्सेस को दिमाग में मत लेना, क्योंकि ये बहुत टेम्परेरी फेस होता है, फिर वापस अगर आप डाउनफॉल होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा।
Okay, so once again I tell, please share the video, like the video, and as much as possible अगर आप सब्सक्राइब करें तो बहुत ही अच्छी बात है, और दूसरों को भी दे तो जिससे दूसरों को भी अच्छी नॉलेज मिल सकती है. Once again, all of them, all the actors, once again, all the best, and all of them, God bless you.